हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ठंड फिर से। तो हम इतने फ्री में दे रहे हैं, सबको एजुकेट कर रहे हैं यहाँ पे रह कर के। रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर कर रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी कंचन पाटिल, जो कि अभी रहती हूँ फिलहाल जर्मनी में। और इफ़ यू आर नर्स एंड सो दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर यू। टुडेज वीडियो आई इन्वाइटेड वन ऑफ माई फ्रेंड from India, and he is living in Germany since last 1 year. And I have also one very good news for you all, that he was here. I heartily invited to my friend Rishikesh Kashyap. Welcome. हेलो, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर Hello. पॉडकास्ट। मैं चाहती हूँ कि आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दो मेरे हेलो ऑडियंस गाइस, को। मेरा नाम ऋषिकेश है और मैं पिछले 1 साल 1 महीने से जर्मनी में एज अ नर्स जॉब कर रहा हूँ। हाँ, वो बात अलग है कि मैं अभी रजिस्ट्रेशन का एग्ज़ाम क्लियर किया है और मैंने अपने वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया है कि मैंने अपने जैसे नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन का जैसे एग्ज़ाम मेरा कब था, मैं कब क्लियर किया हूँ। और आज मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे मेरी एक फ्रेंड जिन्होंने हमने साथ में लैंग्वेज स्टार्ट किया था और बाद में बातें अलग हुई कि हमारा प्रोसेस ये सब चीज़ें हुई। तो मैं वेरी वेरी हैप्पी हूँ कि हमने वो स्टेप्स से जहाँ से हम कभी सोचे नहीं थे कि हम एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद या फिर कंचन से हम कभी इंटरेक्ट कर पाएंगे। तो मैं भी आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, क्योंकि आज हमारे जो ऋषिकेश है वो यहाँ पे एज अ फ्लैग असिस्टेंट नहीं, तो यहाँ पे एज अभी फ्लैग क्राफ्ट करके वर्क करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन ऋषिकेश। तो अभी ये जो वीडियो है, इस वीडियो का टॉपिक मैंने रखा है कि आपने जो अभी एग्ज़ाम दी है, यानी कि वो होता है अनार कानून। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारी नर्सेस है उनको पता चले कि अनार कानून एग्जैक्ट होता क्या है। और अनार कानून में 2 टाइप के एग्ज़ाम होते हैं, वैसे तो आपको सब पता है, मैंने भी इससे पहले वीडियो डाले हैं कि अनार कानून में कौन से टाइप के एग्ज़ाम होते हैं। तो ऋषिकेश ने जो है वो केपी यानी कि कैंटिनिस प्रूफिंग क्रैक किया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आज इसके रिगार्डिंग ही हमारा वीडियो होने वाला है, कैंटिनिस प्रूफिंग। तो मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है वो मैंने प्रिपेयर किए, जो मुझे फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आ रहे थे इंस्टाग्राम से, तो मैं उसी रिलेटेड आपसे अभी पूछूंगी क्वेश्चन। तो पहले, हाउ डू यू फील नाउ बिकॉज यू आर इन जर्मनी नाउ रजिस्टर्ड नर्स? I really feel very proud of me because every nurses who comes from India to Germany, they have only one dream to become a registered nurse, because once you come here that is not enough. You need to qualify that Cantonese Prüfung, entweder at least Cantonese or else you have to Anpassung Lehrgang. So now I'm very okay, and now I think I can stay here in Germany for long, as much as I want. तो आपसे पूछनी थी कि ये जो अनार कानून है ये क्यों ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है एज अ नर्स हियर? देखो, आप जब इंडिया से आते हो तो हमारा जो रिकॉग्निशन होता है, तो रिकॉग्निशन के बाद हमें एक डेफिसिट बिसाइड में मिलता है और उसमें हमारा ये चीज़ें होती है कि हमें कैंट्रेंस परफॉर्म देना है या फिर अनपासिंग लेहरगाम देना है। तो वो चीज़ जब आप क्लियर कर लेते हो, एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हो, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए जर्मनी में स्टे कर सकते हो। तो एकदम मस्ट पॉइंट है कि आप अगर रजिस्टर्ड नर्स बनना चाह रहे हो तो ये मस्ट है कि आपको ये पेपर करना ही पड़ेगा। चलो ठीक है। तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस व्हाइल यू अपियर फॉर केपी इन एग्जाम? I really would like to answer these questions because the most problem the nurses or else even another another profession also, they feel like if you don't know the language you will feel down every time, every moment. So language is the most important thing that you have to reach मतलब आपको जो लैंग्वेज है वो अच्छे से आनी ही चाहिए। तो ऐसा मस्ट नहीं है, अगर आप मीडियम भी आ रहे तो यू कैन सर्वाइव इन जर्मनी। ओके, थैंक यू सो मच फॉर दिस आंसर। हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर कैंटिनिस प्रूफिंग? कैंटिनिस प्रूफिंग के लिए डिपेंड करता है कि आपके एम्प्लॉयर कितने मोटिवेटेड है। अगर आपके एम्प्लॉयर चाहते हैं आपसे कि 6 मंथ में ही करा दें, 3 मंथ्स में ही करा दें, तो अगर 6 मंथ और 3 मंथ्स का जो ऑप्शन है वो ऑफलाइन क्लासेस होता है आपका एम्प्लॉयर के थ्रू जो अरेंज कराया जाता है। और उस 6 मंथ या फिर 3 मंथ्स के ड्यूरेशन में आपको वो टीच कराते हैं। आपका कोई जॉब नहीं होता, या फिर 4 आवर्स जॉब होते हैं, तो 4 आवर्स स्टडी करते हैं। तो वो अगर आपने कर लिया तो फिर आपकी एग्ज़ाम हो जाती है 6 मंथ के अंदर। अगर आप लिंगोड़ा से हो तो आई थिंक इट्स टेक्स मोर देन 1 ईयर।
तो 1 साल से ऊपर मीन्स मिनिमम 6 मंथ टू 1 ईयर तक ऑलमोस्ट लग ही जाता है हाँ, लग केपी के जाते लिए। हैं। अगर लिंगोड़ा से है तो 1 साल तो कंफर्म लगेंगे, और अगर आपकी ऑफलाइन सोलुंग है, ऑफलाइन स्कूल वगैरह है, तो आपको 6 मंथ या 3 मंथ्स मीन्स यानी कि ऐसा होता है कि कैंटीनिस प्रूफिंग में 2 भी ऑप्शन है, ऑफलाइन भी ऑप्शन है और ऑनलाइन जैसे लिंगोड़ा या फिर जो अदर लैंग्वेज कोर्सेज। ओके, सो अनदर क्वेश्चन, was the exam more theoretic or practical? लाइक एग्ज़ाम की जो 2 पार्ट्स थी, उसमें हमारी इंग्लिश और प्रूफिंग, जिसे आप थ्योरेटिकल बोल दो या फिर स्पीकिंग मोस्टली होती है, और प्रैक्टिकल ऐसा होता है कि वो 4 आवर्स का होता है। ये डिपेंड करता है आपके डेफिशिएंट डिसाइड पे कि सम केसेस में यू हैव टू गिव 2 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस इन एग्जाम, एंड इन सम केसेस यू हैव टू गिव 4 आवर्स ऑफ प्रैक्टिस। इफ़ यू हैव 1 पेशेंट, अगर एक पेशेंट है तो आपको केवल 2 घंटे का एग्ज़ाम होता है प्रैक्टिशर का, और अगर 2 पेशेंट है तो आपको 4 घंटे का एग्ज़ाम होता है। और इंग्लिश एग्ज़ाम जैसे है, जो इंग्लिश है लाइक स्पीकिंग जो एग्ज़ाम है वो 1 घंटे के होते हैं, 1 से 1.5 घंटे के करीब, और जिसमें आपको 30 मिनट्स फॉर राइटिंग टाइम मिलता है। अच्छा, 30 मिनट्स प्रिपरेशन की मिलती है, उसके बाद आपका एग्जाम होता है। तो ऑलमोस्ट क्या सब्जेक्ट्स कवर की जाती है इंग्लिश में? जैसे आपका एक्सपीरियंस आप बता सकते हो कि मैक्सिमम किस चीज़ पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं? हाँ, ये तो जैसे इंग्लिश है, स्पीकिंग पैटर्न है, उसमें लाइक वेरियस टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे जर्मन्स का जो फर्जिशरूम है, जैसे सोशल फर्जिशरूम, रेड फर्जिशरूम, ओनफाल फर्जिशरूम और क्रांकन फर्जिशरूम। तो ये सब जितने भी फर्जिशरूम है उनसे रिलेटेड क्वेश्चन होता है, और फिर इन्फेक्शंस क्रांकनहाइट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, और एक मेन थीम होता है जो क्रांकहाइट्स लेयर बोले जाते हैं। लाइक वो जैसे आपको कोई पार्किंसन डिजीज मिल गया या फिर जैसे स्ट्रोक मिल गया, जिसको आप वॉइस लाग बोलते हैं, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं। और जैसे इंग्लिश का ऐसा क्वेश्चन होता है ना कि मतलब जो मेन आपका क्रांकेट साइट्स है, तो उससे लाइक 8 to 10 क्वेश्चन उससे रिलेटेड होते हैं, और बाकी की क्वेश्चन जो नॉर्मल लाइक नर्सिंग की जो नॉर्मल नॉलेज हो, जैसे मेडिकेशन का अच्छे से मेडिकेशन मतलब स्टेप्स क्या है आईवी मेडिकेशन देने के, सबकुटानेस स्पीड से करने का, ब्लूथ सुपरमेशन करने का, या फिर जितने भी आप जैसे हो गए एंटीबायोटिक का, तो उनके इफ़ेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, आप कितने दिन तक कंटिन्यू वो मेडिकेशन दे सकते हो। तो ये सारी चीज़ें म्यूनलिज्म में आपकी ऑल ओवर आपके एज अ नर्स आपका वो नॉलेज देखते हैं आपकी, आप कितना एप्लीकेबल हो आप। और द मोस्ट थिंग इज़ लैंग्वेज। अगर आपको थोड़ी लैंग्वेज से कर रहे हो, आप लैंग्वेज थोड़ा भी मिनिमम लाइक एक लेवल पे चलेगा, मीडियम भी, तो लाइक उतना ईजी नहीं होता पेपर एज फार एज आई एक्सपीरियंस्ड हियर। ओके, तो आप समझ लीजिए इतना इजी होता नहीं है, आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। उतना टफ भी नहीं होता गाइस। तो दोनों हिसाब से चलते हैं हम, ज़्यादा टफ भी नहीं और ज़्यादा इजी भी नहीं, आपको प्रिपरेशन तो करना ही है। ओके, डिड यू प्रिपेयर फॉर केपी? मीन्स जैसे अलोन स्टडी किया, या कोई बुक्स प्रेफर की, या फिर कुछ खुद के सेल्फ नोट्स निकाले, या फिर कौन सी चीज़ आपको बहुत इम्पोर्टेंट या फिर इम्पोर्टेंट लगी जो पढ़ते वक्त, यानी प्रिपरेशन करते वक्त? मुझे जैसे हमारा ऑफलाइन सोलूंग था, तो हमें ऑफलाइन सोलूंग में ही हमें सब सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हुए थे, जितने भी लाइक एग्ज़ाम के वेरियस टाइप से, या फिर जितने भी क्रांकहाइट्स ले रहे थे, तो हमें सब मिला हुआ था। तो हमें जैसा ऐसा था कि हमें उस चीज़ों को, जैसे हमने सब चीज़ तो जैसे इंडिया में हमने सब चीज़ इंग्लिश में पढ़ रखा है, फिर अपने मदर टंग हिंदी में पढ़ रखा है, तो वो हमारे लिए थोड़ा ऑफ डॉइच जो है जर्मन के वर्ड्स में थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और एल्स मतलब इतनी टफ भी नहीं है। हाँ, अगर आप अप्रोच करना चाहते हो तो मैं बता दूँ, एक फ्लेगर कैनाल है यूट्यूब पे, उनका एक यूट्यूब चैनल देख लो, ईजी जर्मन जो है, उनसे आपकी लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी बढ़े। ये ओवरऑल केवल लैंग्वेज का टेस्ट होता है, मतलब आप कितना अच्छा से बोल पा रहे हो, और थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल कि आप एटलीस्ट सबकुटानेस स्पीड से कर सको, इवॉल्व फाइब्रेशन कर सको, जो प्रैक्टिस जो हम डेली करते हैं, डेली लाइफ में जो करते हो, उसे बस स्टेप बाय स्टेप कर सको। क्योंकि हम जो एग्जाम में करते हैं वो एकदम अच्छे से स्टेप से करते हैं, डे टू डे लाइफ में अपन फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बस पेशेंट्स जैसे हम इंडिया में भी जब हमारे एग्जाम होते हैं तो हम हैंड वॉशिंग से 7 स्टेप से स्टार्ट करते हैं, वैसे बाय द वे हम रोज तो इतना करते नहीं है, बट एग्जाम के लिए हम 7 स्टेप से चालू करते हैं। तो सेम यही पे यहाँ पे भी वैसे ही है, तो आपको एग्जाम के दिन पूरा स्टेप टू स्टेप जाना है। ओवरऑल की डॉइच अगर जर्मन अगर लैंग्वेज थोड़ी सी स्पीकिंग है तो फिर इजी है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द बिगेस्ट मिस्टेक यू थिंक नर्सेस शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन? I think this question is very important for our nurses, और जो even जो for सोच me रहे हैं also, like when I came here, so
देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑफ डॉइच अबलेंकुम, लाइक डिस्ट्रैक्शंस। तो जो भी एग्ज़ाम से पहले डिस्ट्रैक्शंस हैं, आपका जो भी है, फ्रेंड सर्कल हो, फैमिली सर्कल में कोई ऐसा बंदा हो कि लाइक टाइम ज़्यादा कंज्यूमिंग कर रहे हो, आप कहीं पे भी ज़्यादा टाइम दे रहे हो, तो उसे आप स्टॉप करो। आपका अगर पेपर 1 या 2 महीने में है तो आप टोटली डिवोटेड हो जाओ ना पेपर के लिए। 2 महीने में क्या ही हो जाता है यार, 2 महीने में अगर पेपर पास कर लिए तो आपको पूरी होल लाइफ आप जर्मनी में बिताने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जो आपकी ड्रीम हुआ करती थी जर्मनी आने से पहले। और आपका जो पेपर इतना करीब है और आपको उस चीज़ को छोड़ के सब चीज़ दिख रहा है, तो दैट्स नॉट गुड। तो मैं ये बोलूँगा कि लाइक एज मच एज just focus on language. If you can speak, if you can write, if you can communicate with the patient, so it's very easy. It's not going to be difficult for you guys. ओके और स्पेशली जो कंटिन्यूस प्रूफिंग है ये आपको बहुत डिवोशन से करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे इसमें आई थिंक सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट मिलते हैं, वो भी बहुत आपको सोच समझ के चलना है, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकाला फिर आपके पास ओनली 1 अटेम्प्ट रहेगा, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करनी है। चलो, तो said you want to give nurses who are preparing for KP or planning to move abroad? I would like to tell, this is the questions from every nurses who are working in India or else they are planning to come Germany. So this question is like कि कैसे start करें, कैसे क्या करें। तो the thing is start learning the language. Doesn't matter from where you are learning. If you are learning alone, if you are going to the Schule, if you are going to take personal classes and all, तो आप 75 लोगों से 50 लोगों से पूछना छोड़ो, जस्ट स्टार्ट लर्निंग द लैंग्वेज। आप खुद से स्टार्ट करो या फिर तुम्हें जहाँ से स्टार्ट करना होता है, क्योंकि देखो बजट सबकी डिफरेंट होती है। इफ़ यू विल गो टू द हाईएस्ट, जो भी बड़े लोगों के कोचिंग में जाओगे तो वहाँ पे एटलीस्ट यू हैव टू पे फॉर द लैंग्वेज टिल B2 अराउंड 1 lakhs। तो ये थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और लाइक मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ये क्लासेस जाओ वो क्लासेस जाओ। आई हैव नेवर सजेस्टेड एनीवन टू ज्वाइन एनी क्लासेस टिल नाउ। तो मैं ये बोलूँगा कि एज फार एज यू कैन स्टार्ट द लर्निंग द लैंग्वेज, जस्ट स्टार्ट करो लैंग्वेज को, किसी के सजेशन में मत रहो। हाँ, मुझे जर्मनी जाना है तो मुझे जर्मन सीखना है, बिकॉज इफ़ यू वांट टू वर्क इन जर्मनी द मस्ट थिंग यू नीड इज़ द लैंग्वेज सर्टिफिकेट, बिकॉज बिना लैंग्वेज सर्टिफिकेट के आपको यहाँ का वीज़ा इशूज़ नहीं होता है। क्योंकि आप जर्मनी में एज ए नर्स काम करोगे तो जैसे आप पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो, जैसे अगर ये सपोज कंसर्न पेशेंट हम ट्रीट कर रहे हैं तो हमारी जो कम्युनिकेशन होगी वो ऑफ डॉइच होगी, और आप वही नहीं कर सकते तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और ऐसा कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द नर्सेस या फिर मोस्ट ऑफ द कलीग्स या फिर जो भी पेशेंट है, दे आल्सो नोज लाइक दिस इज नॉट आवर मदर टंग, वी कैन नॉट स्पीक लाइक देम, सो you have they to are keep also on helping going. us to overcome from this language, because they also know that German is very difficult to understand, to speak everything. So thank you so much ऋषिकेश, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया और हमारे ऑडियंस को जो भी क्वेश्चंस थे वो आपने क्लियर किए। नहीं, हमने सोचा कभी नहीं था कि हम जर्मनी में जाने के बाद ऐसे इंटरेक्ट वाली वीडियो बनेगी, तो आई एम आल्सो वेरी हैप्पी टू बी इन दिस वीडियोस। और ये सर का भी चैनल है, तो आप सर खुद का चैनल का इंट्रोडक्शन खुद ही दे दो। जैसे आई होप कि लोग जानते हो कि मेरा एक इंडियन नर्स करके चैनल है, और मैंने संदीप सर के साथ भी कॉलेब किया था। बात अलग है कि मैंने अभी लाइक उतना वर्क नहीं कर रहा हूँ यूट्यूब पे, बट आई होप गाइस कि आई विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग टू पुट माय वीडियोस ऑन यूट्यूब। सो देखते हैं। सो हम दोनों का भी यूट्यूब चैनल है, मेरा तो आपको भाई पता ग्रो ही करो है। हमें, हम इतने फ्री में दे रहे हैं, सबको एजुकेट कर रहे हैं, यहाँ पे रह करके रियल लाइफ में जो एक्सपीरियंस होता है वो शेयर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें तो पढ़ाओ यार। क्योंकि पता है क्या, हम भी जब स्टूडेंट पीरियड में थे तो हमें कुछ आइडिया नहीं थी कि क्या होता है कैसे होता है, और वो टाइम पे आई थिंक वीडियोस भी इतनी नहीं थी। हमें ऐसा वीडियोस मिल जाता था तो हम सब काम छोड़ के पहले वीडियोस देखते थे कि कौन सी इन्फॉर्मेशन निकल रही है, हमको निकालना है। लेकिन अभी कुछ 1 साल पहले से अभी बहुत वीडियोस का और व्लॉग्स का ट्रेंड चालू हो गया नर्सिंग के रिलेटेड जर्मनी में, तो अभी ये बहुत ईजी है कि हम पता कर सकते हैं क्या चल रहा है क्या नहीं। तो आई होप ये सब आपको भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपके लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। और अगर आपको ये यूज़फुल लगा है तो प्लीज़ हमारे दोनों को चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और जल्दी जर्मन सीखो और साथ में वीडियोस बनाएंगे। बिल्कुल। सो स्टे ट्यून गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। बाय बाय।